आप सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में। मैं हूँ वर्षा सिंह और आज हम जो बीए थर्ड ईयर का अपना पेपर है जेनरिक इलेक्टिव का डेवलपमेंटल चैलेंजेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रैक्टिकल कौन कौन से आपके। ये टोटल इसमें 4 प्रैक्टिकल दिए गए हैं। सबसे पहले अपना है असाधारण बालकों के लिए गतिविधियों का आयोजन करना तथा उसकी रिपोर्ट लिखना। दूसरा, व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों का केस अध्ययन करना, मतलब केस स्टडी करनी होगी। थर्ड में किशोर अपराध के लिए कार्यरत संगठनों का भ्रमण करना तथा उसका प्रतिवेदन लिखना। और चौथा है वयस्कों में मादक द्रव्यों के सेवन की लत को दूर करने के लिए एक प्रोग्राम तैयार करना। तो जो इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है ये हम प्रैक्टिकल करेंगे। थर्ड वाला हम नहीं करेंगे क्योंकि मंदसौर में अपने जो ऑब्जर्वेशन होम होता है, जो कि किशोर अपराध के जो बालक होते हैं उनको रखा जाता है, वो अपने यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम इसका सर्वे नहीं कर पाएंगे। तो हम फर्स्ट, सेकेंड और जो फोर्थ वाला है ये हम 3 प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें आप इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल फर्स्ट से। तो मैं आपको थोड़ा सा इनकी डिटेल बता देती हूँ कि कैसे क्या करना है, आपको कैसे फ़ाइल बनानी है। तो आप इसमें फ़ाइल जो है वो छोटी वाली फ़ाइल बना सकते हैं। तो आप उसमें फ़ाइल बनाएंगे, साथ साथ जो थर्ड वाला प्रैक्टिकल रहेगा उसमें आपको पोस्टर बनाने पड़ेंगे। तो उसका मैं डिटेल बताती हूँ। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इसमें हमारा जो शीर्षक हो जाएगा यही आ जाएगा कि असाधारण बालकों के लिए विकासात्मक गतिविधियों का आयोजन करना। तो जो भी थोड़ा सा एबनॉर्मल चाइल्ड है, ठीक है, उनके बारे में, उनके लिए हमें कोई भी एक्टिविटीज़ प्लान करनी है जिससे कि थोड़ा सा उनके जो डेवलपमेंट है उसमें सहायता मिल सके। जैसे कि अब देखो उद्देश्य क्या हो जाएंगे हमारे कि बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक क्षमताओं को विकसित करना, उनकी विशेष आवश्यकताओं को समझते हुए उपयुक्त गतिविधियों का योजना बनाना, गतिविधियों द्वारा बच्चों के व्यवहार, सहभागिता और सीखने की क्षमता का अवलोकन करना। इसमें मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है। आप यदि और अच्छे से इसको कर सकते हैं और आसपास जो भी ऐसा कोई आपको बच्चा दिखता है तो उसके लिए एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं और उसको करके आप प्रैक्टिकल में लिख सकते हैं फाइल में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसकी थ्योरेटिकल पार्ट आ जाएगा कि एक्सेप्शनल जो चिल्ड्रन होते हैं, जो असाधारण बालक होते हैं, वो कौन होते हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं, बाकी यदि आप और एक्स्ट्रा इसमें लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मटेरियल रिक्वायर्ड ये एग्जाम्पल के रूप में है। आप जो भी एक्टिविटी प्लान करेंगे बच्चों के लिए उनका ये मटेरियल आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे रंग, पेंट, ब्रश, चार्ट पेपर वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। अब जैसे एक्टिविटी प्लान्स में यहाँ पे 3 एक्टिविटी के उदाहरण दिए गए हैं कि जैसे एक्टिविटी फर्स्ट में क्या हो जाएगा, जो कलर सॉर्टिंग गेम होते हैं, रंग पहचान करना या फिर उनका वर्गीकरण खेल बोलेंगे, तो इसमें इनका उद्देश्य हो जाएगा, उद्देश्य लिखेंगे जो भी एक्टिविटी हम कराएंगे। सामग्री आ जाएगी, क्या सामग्री यूज़ कर रहे हैं और उसकी प्रोसेस की कैसे क्या किया। जैसे कि विभिन्न रंगों के बटन जो है बच्चों के सामने रखे और एक उनको अलग अलग उसके लिए कटोरे दे दिए और बोला कि इनमें से ये छांटो। आप अलग अलग जो कलर का आपका बटन है उनको अलग अलग कलर के कटोरे में उसमें डालने के लिए कहेंगे। ठीक है, अब इससे लाभ क्या हो जाएंगे, जैसे इस एक्टिविटी के वो आ जाएगा। आप जो भी एक्टिविटी कराएंगे उसके उसमें आपको लाभ लिखने रहेंगे। अब ऐसे ही एक्टिविटी दूसरी हो गई बॉल थ्रोइंग वाला। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, इसमें पूरा डिटेल इसका। एक्टिविटी 3 हो गई है, तो आप 3 ना करके आप कोई 2 एक्टिविटी भी कर सकते हैं, है ना। और उसको आप उसके लाभ और जो भी उसकी प्रोसेस है, उसकी सामग्री, उसका उद्देश्य वो लिखेंगे। और फिर जो भी आप एक्टिविटी कराएंगे बच्चों के साथ में, बच्चों को कराएंगे, उसमें आपको ऑब्जर्वेशन करना रहेगा। अब इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी कि जो भी हमने एक्टिविटी कराई है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, तो उनकी सहभागिता जो बच्चे की थी वो अच्छी थी, मध्यम थी, कैसी थी, उसने अच्छे से मतलब पार्टिसिपेट करा कि नहीं। उसके समझ के हम देखेंगे कि रंग पहचान में पहले से जो हमने एक्टिविटी कराई उसमें सुधार हुआ, उसने अच्छे से समझा या फिर जो भी है, ये इस टाइप से आप इसमें लिख सकते हैं। ऐसे ही उसका जो रिज़ल्ट रहेगा कि जो बच्चों ने किया, जैसे गतिविधियों के आयोजन में बच्चों में स्पष्ट रूप से ध्यान, रंग पहचान, मोटर स्किल जो उसके और भाषा कौशल में सुधार देखा गया। बच्चों ने विशेष रुचि दिखाई और गतिविधियों में सहभागिता बढ़ी।
तो आप इस टाइप से उसका रिजल्ट लिख सकते हैं। तो आपको इसमें जो फर्स्ट प्रैक्टिकल रहेगा, आपको एक्टिविटी प्लान करनी है जो थोड़े से एबनॉर्मल चाइल्ड है, असाधारण है, जो आपके आसपास मिल जाएंगे, आपके किसी परिवार में मिल जाएंगे, या फिर आसपास आपकी पहचान है किसी स्कूल में और वहाँ पे ऐसे कोई बच्चे आते हैं, तो आप उनके साथ ये एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, 1 या फिर 2 एक्टिविटी आपके अकॉर्डिंग, और उसकी फिर आपको डिटेल इस टाइप से लिखनी रहेगी। अब अपना प्रैक्टिकल दूसरा आ जाता है, इसमें व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों का केस स्टडी करना। तो यही इसमें भी उसमें अपन ने एक्टिविटी प्लान करी थी, इसमें अब ऑब्जर्वेशन करना रहेगा, उसकी केस स्टडी मतलब कि डीप में थोड़ा सा स्टडी करनी रहेगी किसी एक बालक की, है ना, एक बच्चे की जिसमें थोड़ा सा व्यवहार संबंधी समस्याएँ हैं। अभी इसके उद्देश्य ऐसे ही आ जाएंगे, और इंट्रोडक्शन कि ये क्या होते हैं, इनको कैसे अपन डिफ़ाइन करेंगे बिहेवियरल प्रॉब्लम को, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखने में आएंगी। अब इसके बाद जिस भी बच्चे का हम देखने वाले हैं, केस स्टडी करने वाले हैं, उसकी आ जाएगी डिटेल। तो नाम जो है हमें ओरिजिनल नाम नहीं लिखना है उसका हम काल्पनिक नाम लिख सकते हैं। बाकी आयु, लिंग, अच्छा ये परिवार के अंतर्गत आ जाएगा, परिवार में कौन कौन है, कि माता पिता, एक भाई है या एक बहन है, दादा दादी जो भी, तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। और सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, मतलब कि परिवार जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न है, गरीब है, जैसे भी है वो आ जाएगा। और बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, सामान्य है, अच्छी है, या फिर बीमार रहता है, वो आ जाएगी यहाँ पे। अब समस्या का विवरण, तो ये भी एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि यदि उसको आक्रामकता मतलब कि ज़्यादा बहुत जल्दी गुस्सा आता है तो वो आ जाएगा। तो इसमें उसको जो भी प्रॉब्लम हो तो हम वहाँ पे वो लिख सकते हैं, जैसे बिना कारण गुस्सा करना, सहपाठियों को धक्का देना, ये थोड़ा सा ये चीज़ें उसमें देखेंगे। अब उसके कारण हम पता करेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं, कोई भी यदि चीज़ें उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो जैविक कारण हो सकते हैं। जैविक कारण जैसे अभी ये गुस्से वाले के लिए है कि ऊर्जा का अधिक स्तर है, भावनात्मक नियंत्रण कम, अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप चाहें तो ये आक्रामकता, अग्रेशन वाले भी बच्चे को किसी को भी ले सकते हैं, तो उसमें ये सेम आ जाएगा, भावनात्मक कारण, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन अपना यही आ जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया हमने, बच्चे को जो देखा उसमें कैसे क्या चीज़ें पाई गई, जैसे प्रत्यक्ष अवलोकन हो जाएंगे। उसके माता पिता का अनौपचारिक बातचीत, हमने उसके मम्मी पापा से पूछी है कैसे क्या इसका बिहेवियर रहता है, और शिक्षक द्वारा बताया गया व्यवहार पैटर्न देख लिए कि यदि वो जो पढ़ाते हैं उनको तो वो कुछ थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। दैनिक गतिविधियों का निरीक्षण करेंगे कि कैसे क्या कर पा रहा है, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो ये अब ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, घर में व्यवहार कैसा है, विद्यालय में व्यवहार कैसा है, सामाजिक व्यवहार कैसा है, भावनात्मक व्यवहार, शैक्षणिक व्यवहार, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके। वैसे ही ये व्यवहार की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी ऑफ बिहेवियर आ जाएगा कि जैसे गुस्सा जो आता है उसको दिन में 3-4 बार तो खतरनाक गुस्सा आ ही जाता है, और झगड़ा तो ऑलमोस्ट आए दिन करता ही रहता है सबसे। ठीक है, ध्यान भंग जो होता है, हर कक्षा में इधर उधर ध्यान रहता है, पढ़ने में नहीं रहता है, इस टाइप से ये चीज़ें अपन उसके बारे में लिखेंगे। जो भी उसको प्रॉब्लम होगी, बिहेवियर प्रॉब्लम, उससे संबंधित यहाँ पे उसकी आवृत्ति आ जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण अवलोकन तो वो आ जाएगा कि कैसा क्या पाया गया, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे परिणाम आ जाएगा, और एक टिप्पणी आ जाएगी कि हमने मतलब खुद ने क्या सीखा है इसमें, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और एक लास्ट में कि उस बच्चे को यदि ये प्रॉब्लम है तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं कि वो नॉर्मल चाइल्ड की तरह फिर बिहेव करे। तो जैसे कि ये आ जाएगा, घर पर उपाय आ जाएंगे, स्कूल में उपाय, बच्चे के लिए उपाय, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे, है ना। अब हमारा प्रैक्टिकल थर्ड आ जाएगा, जिसमें हमारा जो है एक प्रोग्राम रेडी करना है, किसके लिए, जो वयस्क में मादक द्रव्य के सेवन की लत होती है, जो है ना, जो नशे की लत होती है, वो दूर करने के लिए अपन को कार्यक्रम का एक आयोजन करना है। तो इसमें हमारा उद्देश्य हो जाएगा वयस्कों में व्याप्त नशे की समस्या को समझना। ये आप ऐसे के ऐसे ही लिख देना, उद्देश्य आ जाएगा, आपका परिचय आ जाएगा, ठीक है। लक्ष्य समूह जो टारगेट ग्रुप है ये भी वैसे ही के वैसे आ जाएगा। कार्यक्रम का नाम जो है ये भी हम यही रखेंगे, कार्यक्रम का नाम। कार्यक्रम का उद्देश्य आ जाएगा। इसमें आपको करना ये है कि ये आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, लेकिन आपको इसमें अब बनाना है पोस्टर, ठीक है। ये पूरा वैसे ही आ जाएगा आपका,
ये अब आपका जो रहेगा इसमें ये इधर आएंगे कार्यक्रम गतिविधि योजना के अंतर्गत। तो पोस्टर प्रदर्शनी हमने लिखा हुआ है कि हमने पोस्टर के थ्रू उनको जागरूक किया। दूसरा हमने समूह चर्चा, तो ग्रुप डिस्कशन के लिए तो हम इसमें नहीं करेंगे, ये उसमें हम लिखने के लिए। बाकी एक नशा त्याग शपथ, ये शपथ पत्र भी एक आप ऑनलाइन देख लीजिएगा कि नशा त्याग के लिए जो शपथ होती है वो 4-5 लाइनों की ही रहेगी, तो उसको आप इसमें आपकी फ़ाइल में लिख सकते हैं। तो ये शपथ की हमने ऐसी शपथ दिलवाए। अब पोस्टर इसमें कैसे बनाना है आपको, जो आपकी एक ड्राइंग शीट आती है बड़े साइज़ की आती है, उसको 1/4 लेना है, मतलब उसके बराबर 4 भाग करेंगे। तो जो 1/4 वाला पार्ट है उसमें आपको चार्ट में पोस्टर बनाना है। किससे संबंधित, तो नशे से संबंधित, कि नशे छुड़वाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको आपकी इसमें क्रिएटिविटी देखेगी, आप जितना अच्छा उसमें बना सकते हैं, या फिर आपकी ड्राइंग पेंटिंग अच्छी है तो आप हाथ से उसको बना सकते हैं, स्केच पेन कलर का यूज़ करके कर सकते हैं। और यदि आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप प्रिंट आउट निकाल के और उसकी कटिंग करके भी उसमें चिपका के अच्छे अट्रैक्टिव उसको बना सकते हैं। तो आपको इस बारे में ये करना है, प्रैक्टिकल में लिखना सेम ही है जैसा इसमें दिया गया है। बाकी एक शपथ पत्र का भी आपको निकालना रहेगा ऑनलाइन और उसको उसमें आपकी फ़ाइल में लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे इसमें 3 ही प्रैक्टिकल हम करेंगे। चौथा प्रैक्टिकल जो है वो मैंने कोशिश करी थी कि यहाँ पे मिल जाए तो हम आप सर्वे के लिए ले जाएं, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, रतलाम में अवेलेबल है, तो हम सिर्फ ये अब 3 प्रैक्टिकल ही करेंगे। ठीक है, तो इनको आप छोटी वाली फ़ाइल में बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू।